आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसी दरियाई नाला सुखनाग में चला गया था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अब लोग कल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस साइड में लोगों को आने को नहीं दिया क्योंकि जानी खतरा हो सकता था, और अब ये लोग यहाँ पर अपनी दुकानें अगर थोड़ा सा हम कह सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जरा दिखा रहा चाहता हूँ, ये कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, कुछ तो बचा होगा, मगर बचेगा क्या जब पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही पानी में चला गया तो बचेगा क्या। ये लोग आप देख सकते हैं, मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं इन बेचारों का हाल क्या है। पूरी रात ये लोग सोए नहीं है, इसी बस अड्डे में रहे, तो देखते रहे अपने आशियाने को, क्योंकि सुबह जो ये जब जैसे चॉकलेट्स निकाले जा रहे हैं, ये बचे हुए कुछ छोटे से चॉकलेट से उनको निकाला जा रहा है। क्या सूरत हाल है इन लोगों का आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये किराना शॉप था यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं पूरी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग जमा है। आपको मैं जरा बराह रास्त दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह यहाँ पर आते थे और अपना दुकानें खोलते थे। कल तक यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात नहीं, पूरा जो है खत्म हो चुका है। इनकी उम्मीदें जिनसे ये अपना रोजगार कमा रहे थे, वो उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं इन लोगों को। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिरवा का वही इलाका है, वही बस अड्डा है जहाँ पर कल तेज पानी बहाव की वजह से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बह गया था, जिसमें 32 दुकानें थी जो कि पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। हालांकि जानी नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि बर वक्त कार्रवाई की गई, लोगों को दूर रखा गया, क्योंकि जब लगा कि पानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, तो पहली जिम्मेदारी है कि लोगों को बचाया जाए। मगर लोगों को तो बचा लिया गया, मगर जो उनके आशियाने थे, जो उनके कमाने वाले आशियाने थे, वो कल इसी दरियाई, ये आप देख सकते हैं जरा, ये आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बराह रास्त आप इस वक्त, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। किसी का मोबाइल शॉप, किसी का हार्डवेयर, किसी का किराना, किसी का दूका, और एक ऐसा भी यहाँ पर एक फर्द है, एक इंसान है जिसका एक कमरा था, उसी कमरे में वो राइश पजीर था। जब वो भी कल चला गया तो वो पूरी रात इसी बस अड्डे के अंदर पूरी रात वो यहाँ पर अपने उस कमरे को देखने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो रह रहा था। आज जब वो यहाँ पर आया तो वो देख उसकी हालत क्या हुई होगी, ये आप देख सकते हैं। कल तक यहाँ पर एक ऐसा मार्केट हुआ करता था जिसमें बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ इलाकों से, खाग से या बाकी इलाकों से आते थे, यहाँ पर खरीदारी करते थे। मगर आज पूरा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो कहीं पर मौजूद नहीं है। खाली यह है कि जिनके वो दुकानें थे वो अपने उस दुकानों को ढूंढ रहे हैं। मंजर किस तरह का है आप देख सकते हैं, बराह रास्त में आपको ये विजुअल्स इस वक्त उसी भी रही आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सूरत हाल की हालत। मोबाइल शॉप ऑनर के साथ बात की, कहना ये था, मैंने कोशिश की थी अपने उन दुकान में से मोबाइलें निकालो, मगर कुछ अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, इतना समय नहीं मिला कि मैं उन दुकान से माल निकालूं। पूरा का पूरा दुकान ख़त्म हो चुका है, आंखों में आंसू आ रहे थे, यही बयान कर रहा था अपनी बेबसी, ये आप देख सकते हैं। क्या सुना जनाब बशीर अहमद। हाँ ये क्या कुछ मंजर था? मंजर था ऐसे ही खतरनाक मंजर था, पानी बहुत आई थी, उसको नीचे से खोदा गया तो ये 32 दुकानें एक ही टाइम गिर गया, पानी बहुत था उसमें। हाँ आया था, डीसी साहब आया, तहसीलदार साहब इधर था, एसडीएम साहब इधर था। एडमिशन आए तो वो क्या करेगा खाली हाथों से, वो भी क्या करेगा उस वक्त, जब अल्लाह ताला का कहर होता उसमें क्या करेगा एडमिशन। हमें जो चाहते दुकान वालों को बहुत नुकसान हो गया, इनको रिलीफ मिलना चाहिए। जी मेरा नाम रऊफ अहमद है। पानी अचानक जी बहुत खतरनाक क्रिटिकल सिचुएशन थी यहाँ पे।
लोग घबराए हुए थे बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे खतरा था अगर यहाँ पे ये पानी पास ऑन हो जाता है यहाँ से, इस जो बिल्डिंग यहाँ पे ढह गई है, अगर यहाँ से पानी पास ऑन हो जाता तो खुदा ना खासा बहुत बड़ा डैमेज हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है यहाँ पे जहाँ पे हम अभी खड़े हैं तो क्रिटिकल ही है, क्योंकि अगर अभी भी आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, खुदा ना खासा अगर बारिश ज़्यादा होगी या ऊपर से पानी आ गया नाले में इस सुखनाक में, तो खदशा है कि यहाँ से पानी अपना रास्ता निकाल सकता है फिर से, क्योंकि नीचे से हमारे कुछ वार्ड्स है उन पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अभी और इसी वक्त फौरन इस पे कुछ काम करे ताकि नीचे वाले जो वार्ड्स है वो बच सके। यहाँ पे बंड का जो नामो निशान था वो खत्म हो चुका है, वहाँ यहाँ पे कोई बंड अभी विजिबल नहीं है, और जो बंड यहाँ पे ये वाले बंड यहाँ पे नहीं चलेंगे, ये पत्थर, ये कोई चश्मा नहीं है, ये नाला सुखनाक है जिसका जिसका चेहरा बहुत डरावना रहता है जब इसमें पानी तेजी से आ जाता है। जब ऊपर से पानी तेजी से आ जाता है तो डरावना माहौल बन जाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आरसीसी में काम हो जाए, बाकी कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्लैब जो दुकानों की यहाँ पे पड़ी तो इस स्लैब की वजह से पूरा जो बीरवा के कुछ पूरे वार्ड से दो तीन वार्ड से वो बच गए इस स्लैब की वजह। ये मौजज़ा एक है हमारे लिए। जैसे कि आप सुन रहे हैं, इनका ये कहना है कि ये कल जब ये पानी में ये शॉपिंग कम्प्लेक्स चला गया उसके बाद ये स्लैब लगी हुई, आप कहीं ना कहीं ये अब दाल बन चुका है, नहीं तो और भी नुकसान होने के कल खतरा थे। अब ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए, क्योंकि लगातार बारिशें हो रही है, अगर फिर से इस नाला सुखनाक में पानी का बहाव तेज हुआ या और बढ़ सकता है तो कहीं ना कहीं आगे जो रहाइश पजीर है इस नाला सुखनाक के इर्द गिर्द उनको खतरा लाहक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनकी ये मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कुछ ऐसे स्टेप्स इमीडिएट उठाए जिससे कहीं ना कहीं इन लोगों को लगे कि अन लोग अपने आप को सेफ महसूस करें, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो नाला सुखनाक के इर्द गिर्द जो वार्ड्स यहाँ पर बीरवा के लोग रह रहे हैं उनको अब कहीं ना कहीं खतरा लाभ हो रहा है, और वो चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे स्टेप रहे कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेफ महसूस करें। क्योंकि अभी की सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कल तक हुआ करता था जिसमें 32 दुकानदार अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, अपने घर वालों को खिला रहे थे, और आज सुबह जब वो यहाँ आए, जब वो यहाँ पर है तो उनकी हालत आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस तरह का मंजर है उन लोगों के लिए। ये आप देख सकते हैं बीरवा का बस अड्डा। तो आपको मैं पल पल की खबर दूंगा। फिलहाल गुलिस्तान लाइव नेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ही, मुझे दीजिए।